हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? आइएगा मेरे दोस्त, हमारी व्यंजन संधि चल रही थी। दो नियम हमारे हो गए थे व्यंजन संधि के दो नियम मेरे दोस्त हमारे कल की कक्षा में हो गए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पर बढ़ते हैं, आगे अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है आगे, नियम क्या कहता है, इसको ध्यान से समझना है। देखिए, नियम कहता है आप लोगों का कि यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे, नियम कहता है कि यदि यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे, ह्रस्व या दीर्घ दीर्घ स्वर के आगे, स्वर के आगे क्या आता है मेरे दोस्त? यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ, ये वाला छ आता है, छ आता है, तब छ से पहले, तब छ से पहले, छ से पहले च बढ़ जाता है, च बढ़ जाता है। अब इसका ध्यान आपको रखना है। कैसे? आप कहोगे किस तरीके से इसका ध्यान हमें रखेंगे? सर, किस तरीके से ये बढ़ेगा, किस तरीके से ये आएगा, इसको वो बता दीजिए। तो यहां ध्यान देना आप सभी को, ठीक है? यहां ध्यान देना है सभी को। आवाज तो सही आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आवाज एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो कैसे। मैंने कहा यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे, आप कहोगे पहले तो ह्रस्व स्वर का पता होना चाहिए। ए होगा, ई होगा, ऊ होगा और एक री से रीरी होगा। दीर्घ स्वर का पता होना चाहिए। आ होगा, बड़ी ई होगा, बड़ा ऊ होगा, ए से एड़ी, आई से एनक, ओ से औरत, ओ से औखली, औखली औ से, और औ से औरत। ये होंगे दीर्घ स्वर, ये होंगे आप लोगों के, और ह्रस्व स्वर ये होंगे आप लोगों के। मैंने जो बात कही है आप लोगों से, मैंने कहा कि भाई यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ आता है तो छ से पहले आधा च बढ़ जाएगा। जैसे मैं कोई उदाहरण आप लोगों को दे दूं, जैसे मैंने कह दिया आप लोगों से आच्छादन, जैसे मैंने कोई उदाहरण दे दिया आप लोगों को मेरे दोस्त, क्या? आ धन छादन, आ धन छादन कह दिया। या जैसे मैंने मेरे दोस्त आप लोगों से कह दिया परिच्छेद, परिधन छेद कह दिया, ठीक है? अनुधन छेद कह दिया, अनुधन छेद कह दिया। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से लक्ष्मी धन छाया, क्या कह दूं? लक्ष्मी धन छाया कह दूं। तो अब आपको क्या करना है इसमें, बताओ जल्दी से फटाफट। अब आपको इसमें क्या करना है? अब आप इसमें सब विद्यार्थी मेरे दोस्त क्या करोगे, इसमें आप छ से पहले बस आधा च बढ़ा दोगे। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आई या ना? जल्दी से बताओ, इतनी बात सबकी समझ में आई या ना? मैंने बताया आप लोगों को कि भाई अब देखो यहां पर उसने कहा था कि यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे, तो देखना मेरी बात जो मैंने आपको कही वो बात सिद्ध हो रही क्या? ये है आ, ये कैसा स्वर है? दीर्घ। ये है परी, परी में कैसा आया है? छोटी ई, यानी कि ह्रस्व स्वर। ये है अनु, अनु में आया छोटा ऊ। लक्ष्मी में क्या आया? बड़ी ई, यानी कि उसका मेल किससे हो रहा? छ से। उसका मेल छ से हो रहा, तो छ से पहले क्या बढ़ाओगे आप? आधा च। कमेंट चलाओ लाइव। छ से पहले क्या बढ़ाओगे? आधा च। अर्थात अगर मैं बात करूंगा तो आधन छादन क्या कर दोगे मेरे दोस्त? आच्छादन कर दोगे या ना कर दोगे? आच्छादन कर दोगे या ना कर दोगे? बात समझ में आ गई क्या ना? मेरी बात क्लियर हो गई या ना? मेरी बात आपकी क्लियर हुई या ना? ये बताओ थम्स अप करके। हैं? मैंने इस बात को ध्यान में रखा, जो ऊपर संधि बताई, परिच्छेद की बात करूंगा तो परिधन छेद मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा, हैं? अनुधन छेद मेरे दोस्त आप लोगों का अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद आप लोगों का हो जाएगा। लक्ष्मी छाया मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। बताइएगा इतनी बात सबकी समझ में आई या ना? बताइए इतनी बात सबकी समझ में आई या ना? बताओ फटाफट एकदम। समझ में आया कि नहीं? नियम नियम समझ में आया है नहीं? जो बताया है वही हुआ या नहीं?
भाई जो बताया है वही हुआ या नहीं? बिल्कुल सर वही हुआ होगा, कुछ कहने की आवश्यकता ही ना है। हैं? आगे देखो अगला नियम क्या कहता है, ध्यान से देखना। अगला नियम कहता कि यदि मैं के आगे कोई अंतस्थ या उस व्यंजन आए, तो देखो अगला नियम कह रहा है मैं के आगे अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये व रेल है। और अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? से से और है। ऊष्म व्यंजन आए तब मैं के स्थान पर, मैं के स्थान पर क्या होगा? मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाता है, हो जाता है। आप कहोगे कैसे होगा अनुस्वार? देखो ऐसे, उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। जो मैं बता रहा हूं वही, उसी के अनुसार आपको उदाहरण मिलेगा। जैसे मैंने कहा समधन हार, मैंने कहा आप लोगों से समधन योग, समधन योग, ठीक है। मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त समधन वाद, मैंने कहा आप लोगों से स्वयं धन वर, क्या? स्वयं धन वर। मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त क्या? किम धन वाह, एक ये आता है किम धन वाह, किंबा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक बोलेंगे आप लोगों समधन रक्षक, समधन रक्षक। एक हो जाएगा आपका समधन सार। अब आप देखो क्या बताया मैंने। मैंने आप सबको बताया कि यदि मैं के आगे अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए, तो देखो अंतस्थ व्यंजन यह होगा, वह होगा, रे होगा और लय होगा। ऊष्म व्यंजन मेरे दोस्त तीनों शय होंगे और एक है होगा। बस ये हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। तो अब देखियो मैंने क्या कहा। मैंने कहा मैं के आगे, मैं के आगे ऊष्म व्यंजन, मैं के आगे अंतस्थ व्यंजन, मैं के आगे अंतस्थ व्यंजन, मैं के आगे अंतस्थ व्यंजन, मैं के आगे ऊष्म व्यंजन। तो बस मैं के स्थान पर आप लोगों को क्या करना? अनुस्वार। अनुस्वार किसका कार्य करता है? एक बिंदे का। तो समधनहार क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? संहार हो जाएगा। ये हो गया। समधनहार क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? संहार हो जाएगा। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? आगे दिया है संयोग समधन योग। देखो साहित्य का पोर्शन ज्यादा बड़ा होता है तो इसलिए उसको समय लगेगा समझने में। संवाद की अगर मैं बात करता हूं तो संवाद ये हो जाएगा। और स्वयंवर की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे दोस्तों स्वयंवर को इस तरीके से लिखेंगे। किमा किम वा की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे दोस्त इसमें भी आप लोगों का क्या हो जाएगा? किंबा, किंबा हो जाएगा, लेकिन आप अनुस्वार का काम करोगे यहां पर। और समधन रक्षक हो जाएगा आप लोगों का संरक्षक, ऐसे ही संरक्षण हो जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्तों संसार हो जाएगा, संसार भी ऐसे ही हो जाएगा। बताओ किसकी समझ में ना आया इतना सा? है? बताओ ये नियम भी किसकी समझ में ना आया? ये बताओ किसकी समझ में ना आया मेरे दोस्त? संगीता, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें अंतस्थ और उस व्यंजन नहीं आते। वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर आता है लेकिन अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं। संग्राहक भी ऐसी बन जाएगा, समधन ग्राहक, मगर उसमें अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन का रोल नहीं होता, वो अलग है। वो क्या है मेरे दोस्त? वो अलग होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई है ना? थम्स अप करके बताओ। इतनी बात सभी की क्लियर हो गई है ना? जल्दी से थम्स अप करके बता दो सब।
क्लियर? चलो जी, आगे देखेंगे अब। ठीक है। स्वच्छंद भी ऐसी हो जाएगा मेरे दोस्त, जैसे अनुच्छेद हुआ है ऐसी स्वच्छंद हो जाएगा, ऐसी लक्ष्मी छाया हो जाएगा। ये भी इसी प्रकार से आते हैं। ठीक है, आगे देखो अब इसके बाद। आगे नियम क्या कहता है, यहां ध्यान देना। आगे नियम कहता है मेरे दोस्त आपका क्या, कि अगर से के पश्चात तय या थ हो तो देखो, इस पेट चिरे वाले से के पश्चात के बाद क्या हो मेरे दोस्त, तय या थ हो, तब ये से जो है आधा हो जाएगा, और तय के स्थान पर क्या बनेगा, इस तय के स्थान पर आधा ट और इस थ के स्थान पर आधा ठ हो जाता है। ये बात का ध्यान रखना। मैंने क्या कहा आप लोगों से, मैंने क्या कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, क्या कहा है यहां ध्यान देना है। यहां बोला मैंने कि से के पश्चात, जैसे मैं कह दूं, उदाहरण दे रहा हूं, आक्रश प्लस तय, आक्रस प्लस तय, इतनी बात समझ में आ गई। आगे दुस प्लस तय, दुस प्लस तय, प्रस प्लस थ, प्रस प्लस थ, सस प्लस थ, सस प्लस थ। अब देखो आप लोगों के सामने बन जाएगा, किस तरीके से बनेगा, उदाहरण देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे देखो, उसने कहा कि अगर से का मेल तैसे होगा, से का मेल तैसे, से का मेल थैसे, तो से का मेल थैसे, तो ये वाला जो से है ये तो आधा बन ही जाएगा, ये तो आधा बनेगा ही बनेगा, लेकिन तय टे में और थे ढे में, ठे में बदल जाएगा। यही बताना है बस, और कुछ नहीं है। तो आक्रस प्लस तय क्या हो जाएगा, आक्रष्ट हो जाएगा, और दुष् प्लस तय क्या हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा। प्रस प्लस थ क्या हो जाएगा, प्रष्ट हो जाएगा। सस प्लस थ क्या हो जाएगा, षष्ठ। ये नियम भी किसके अंतर्गत आता, व्यंजन के। ये नियम भी किसके अंतर्गत आता है, व्यंजन के अंतर्गत आता है। इतनी बात बताओ जल्दी से, समझ में आई या ना, इतनी बात बताओ मेरे दोस्तों, समझ में आई या ना, फटाफट बता दो जल्दी से। इतनी बात सबकी समझ में आई या ना। चलो आगे बढ़ूं। आगे बढ़ूं, देखो आगे का नियम कह रहा है क्या। आगे नियम कहता है मेरे दोस्त आप लोगों का, कि अगर तय के बाद च या छ हो तो, यहां ध्यान देना, अगर तय के बाद क्या मिलेगा आप लोगों को, च या फिर छ, तब च तय, तय जो है, तब तय का च हो जाता है, यानी कि आधे च में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा, ये आपका आधे च में बदल जाएगा। आप कहोगे किस तरीके से ये आधे च में बदलेगा, इसको ध्यान में रखना। आप कहोगे ये किस तरीके से आधे च में बदलेगा सर,
इसको ध्यान में आप लोगों को रखना है। आप कहोगे कैसे, उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। जैसे मैं आप लोगों से कह रहा हूं, उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं आप लोगों से कह रहा हूं मेरे दोस्त, उदाहरण के तौर पर यहां ध्यान देना आप सभी। देखो, तय का मेल होगा तो च या छ से, तो तय का आधा च बनेगा। तय का क्या बनेगा? आधा च। ये व्यंजन संधि चल रही है अभी आपकी, और कोई संधि ना चल रही, व्यंजन ही चल रही है आपकी। ठीक है, तो देखो किस तरीके से। जैसे उदाहरण है आप लोगों का मेरे दोस्त, क्या? उत्धन चारण। उत्धन चारण, ये एक उदाहरण है आपका। या मैं कह दूं जगत धन छाया। जगत धन छाया, एक ये उदाहरण है आपका। या मैं कह दूं आप लोगों से उत्धन चरित। या मैं कह दूं आप लोगों से सत धन चरित। तो जो उसने कही वही मैं कर रहा हूं। देखो, उसने क्या कहा ऊपर नियम में? उसने कहा कि अगर तय का मेल जैसे होगा, ध्यान देना मेरी बात पर। उसने कहा कि अगर तय का मेल जैसे होगा, ठीक है, तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आधा चय। तो उत्धन चारण उच्चारण। जगत धन छाया, जगत छाया, जगत छाया। उत्धन चरित, उच्चरित्र, उच्चरित। और सत धन चरित्र क्या हो जाएगा? सच्चरित्र, सच्चरित्र। इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? ये नियम चल रहे हैं आप लोगों के व्यंजन के, ध्यान रखना। आगे नियम क्या कहता है? व्यंजन और विसर्ग आज खत्म कर देंगे, बिल्कुल एकदम संधि पूर्ण कर देंगे आज हम। ठीक है, अगला नियम कहता है कि अगर तय के बाद आप लोगों को क्या मिलता है? जय या झय मिलता है। क्या मिलता है? जय जहाज या जय झंडा, तब तय के स्थान पर, तय के स्थान पर जय हो जाता है। तब तय के स्थान पर क्या हो जाता है? जय हो जाता है। आप कहोगे कैसे होगा? उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। एक एक उदाहरण आपको एक एक समझ में आ रहा होगा। जैसे उत्धन झटिका, उत्धन, ये आ गया झटिका, ये हो गया मेरे दोस्त आप लोगों का। ठीक है, जैसे उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल। या विपत धन जाल, ये सबसे ज्यादा आता है आप लोगों का, विपत धन जाल। ठीक है, एक ऐसे ही आता है मेरे दोस्त जगत जननी, जगत धन जननी। क्या आता है? जगत धन जननी। एक और आता है सज्जन, सत धन जन। ठीक, अब देखो क्या कह रहा ऊपर नियम। नियम देखो क्या कह रहा। नियम कह रहा है कि अगर तय के बाद जय या झय हो, तो तय का मेल जैसे या जैसे करेंगे तो तय के स्थान पर जय कर देंगे। तो आप देख सकते हो, तय का मेल जैसे कर दिया, तय का मेल जैसे कर दिया, तय का मेल जैसे कर दिया, तो तय के स्थान पर आधा जय ही तो करना। उत्धन झटिका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? उज्झटिका हो जाएगा, उज्झटिका हो जाएगा, आधा जय बनना बस। उत्धन ज्वल क्या हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। ठीक है, विपद धन जाल क्या हो जाएगा? विपद जाल हो जाएगा, विपद जाल मेरे दोस्त हो जाएगा। आगे जगत धन जननी की अगर मैं बात करता हूं, जगत जननी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगत जननी हो जाएगा। ठीक है, सज्जन की अगर मैं बात करता हूं, तो सज्जन मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सज्जन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई?
एक बार में नियम आप लोगों के दिमाग में बैठ जाता होगा, एक बार में ही नियम आप लोगों के दिमाग में बैठ जाता होगा। अगला नियम कहता है इसी में ही, क्या, कि ए और आ को छोड़ करके, किसको, ए या आ को छोड़कर क्या देखना है आपको, किसी भी स्वर के आगे से आता है ना, किसी स्वर के आगे से आए, किसी स्वर के आगे से आता है, तब से के स्थान पर, तब से के स्थान पर से हो जाता है, से पेट चिरा वाला से हो जाता है, तब से के स्थान पर क्या हो जाता है, से हो जाता है, ये वाला पेट चिरा वाला से हो जाएगा। आप कहोगे कैसे? ठीक है, चलो। ठीक है, अब देखो किस तरीके से, यहां ध्यान से देखना, नियम समझ में विशेष तरीके से आ रहे होंगे, एकदम बेहतर तरीके से, और सारी चीजें क्लियर भी हो रही होंगी, ये भी बात विशेष ध्यान रखना। वर्कशीट मैंने डाल दी है वर्णमाला की, देख लेना आप सब विद्यार्थी, वर्कशीट डाल दी है मैंने वर्णमाला की, वर्कशीट देख लेना आप सब। आगे देखो, जैसे मैं उदाहरण कह रहा हूं, अभिधन सेक, उसने मुझसे ये कहा है नियम में कि ए और आ ना हो, यानी कि इस प्लस से पहले ए और आ ना हो, इसके अलावा कोई और स्वर भले ही हो, ये कहा उसने मुझसे। ठीक है, निधन सेध, निधन सेध, सुधन सुप्त, सुधन सुप्त, विधन सम, विधन सम, है ना, निधन सिद्ध। तो आप देख सकते हो, देखो उसने कहा ए और आना हो, बस प्लस से पहले ए और आना हो, भी दे रखा, भी में क्या रहा, ई, उसका मेल ई, उसका मेल उ, ई, ई। ठीक है, तो देख सकते हो उसका मेल किससे, से, बस इस से के स्थान पर पेट चिरा वाला से बना दो, बाकी तो कुछ भी मत करो, है, बस इस से के स्थान पर पेट चिरा वाला से बना दो, बाकी कुछ मत करो। अभिषेक हो जाएगा, ये हो गया अभिषेक, ये हो गया अभिषेक। निषेध हो जाएगा, ये हो गया निषेध, ये हो गया निषेध, है। सुसुप्त हो जाएगा, ये हो गया सुसुप्त, सुसुप्त। ये हो गया विषम, विषम। ये हो गया निषिद्ध। बताओ, इतनी सी बात समझ में ना आई किसी की? है, ऐसा नहीं है, अगर अभ्यास करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट मेरे दोस्त एक और अभी देखने के लिए इसी के अंतर्गत मिलेगा कि अगर क्या तय के बाद टे या डे हो, तो तय के बाद ये वाला क्या हो, टे या फिर डे हो, तो क्या होगा फिर, अगर तय के बाद टे या डे होगा ना, तो क्रमशः कैसे कैसे बदलेगा, अगर तय का मेल टे से होगा तो आधे टे में बदलेगा, और अगर तय का मेल डे से होगा तो तय आधे डे में बदलेगा, आधे डे में। ठीक है, मतलब समझे इस बात का है ना, अगर तय का मेल टे से होगा तो आधा टे बनेगा, आधा टे, और अगर तय का मेल डे से होगा तो आधा डे बनेगा, ये नियम है, में बदलते हैं। आप कहोगे कैसे बदलेंगे, उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा, जैसे उत धन डयन मैंने दे दिया, देखो ये उदाहरण, ऐसे ही बृहत धन टीका, बृहत धन टीका, एक उदाहरण मैंने ये दे दिया, बृहत धन टीका, एक उदाहरण मैंने ये दे दिया। अब आप देख सकते हो क्या है, उत धन डयन, अगर तय का मेल डे से तो तय आधे डे में, तय का मेल टे से तो तय आधे टे में,
ये बताया था मैंने, ये बताया था मैंने। अनुसंगी भी इसी में ही आ जाएगा, अनुसंगी इसमें आ जाएगा ऊपर वाले में। ठीक है, अब देखो कैसे। उत्धन नयन हो जाएगा उन्नयन का। वर्कशीट उसमें डाली है, वर्कशीट वाले फोल्डर में, एप्लीकेशन पे ही, हिंदी को जब खोलोगे तब। उड्डयन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, आधा डे और बाकी ऐसे ही लिखा जाएगा। ऐसे ही बृहत बृहत टीका की बात करूंगा, आधा टे और फिर ऐसे ही लिखा जाएगा बृहत टीका। ये लिखा गया ऐसे ही, सेम है, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये बताओ समझ में आया है ना? ये बताओ अब समझ में आया ना? हम्म। अब आगे देखो, आगे नियम क्या कहता है इसका। व्यंजन पूरी हो जाएगी आज, इसके बाद विसर्ग चल जाएगी। आगे नियम कहता है कि अगर तय का मेल मैं कर दूंगा ले से, तय का मेल मेल ले से हो, तय का मेल ले से हो, तब तय तय लय में परिवर्तित हो जाता है, आधे लय में। तब लय किस में परिवर्तित होता है, तय आधे लय में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होगा, उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। जैसे मैं कह दूं उत्धन लेख, ये रहा। जैसे मैं कह दूं उत्धन लीन, लीन। जैसे मैं कह दूं तत् धन लीन। तो अब आप देखोगे उदाहरण तो आपको पता चलेगा जो मैंने बताया क्या है। तय का मेल लय से, तय का मेल लय से, तो तय आधे लय में बताना, उत्धन लेख उल्लेख हो जाएगा, और उत्धन लीन उल्लीन तत्धन लीन तल्लीन हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। ये उत्लीन ना उल्लीन ना होने का, उल्लीन कोई शब्द ना होता, इसको उल्लास करना, उत्धन लास, इसको करना उत्धन लास, इसको करना है आप लोगों को उत्धन लास, ये वाला करना है। अब बना देना, ये बन जाएगा उल्लास, खुशी को आता है, और ये बन जाएगा तल्लीन, ये बन जाएगा तल्लीन, इसको तल्लीन कह देना। ठीक है, इसको तल्लीन कह देना। आगे देखो आगे क्या कहता है नियम। आगे नियम कहता है कि अगर आपको तय के बाद क्या मिल जाए, अगर आपको तय के बाद शय मिल जाए ना, बड़ा वाला शय, ये वाला, ये शय है ना, तय के बाद क्या आए, से, तो 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 तय का तो हो जाएगा आधा चय, तो तय आधे चय में परिवर्तित, और से आधे से जो है वो छह में बदल जाएगा, है ना, छह में बदल जाएगा। आप कहोगे कैसे बदलेगा, तो देखो उदाहरण से बदलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? उल्लंघन भी, उत्धन लंघन कर सकते हो, उल्लंघन आ जाएगा। उत्धन लंघन कर सकते हो, उल्लंघन आ जाएगा, बिल्कुल इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? वर्कशीट दे दी भाई मैंने, एक एक वर्कशीट दे दी है मैंने। अब आगे देखो, मैंने कहा तय का मेल से करना है, तो कैसे करोगे, जैसे मैंने कहा एक सतधन शास्त्र कर दिया मैंने, ये एक उदाहरण मैं कह रहा हूं, उत्धन सुआस, ये वाला। तो अब देखो, यहां देखो आप सब, सत धन सास तय के स्थान पर आधा चय हो जाएगा, ये हो गया।
इस से के स्थान पर 6 हो जाएगा, ये हो गया, बस बाकी कुछ नहीं है, सच्छास्त्र कर देना। आगे क्या दिया है, तय के स्थान पर तो आधा च हो जाएगा, और ये से आधा है तो यहां भी 6 आधा बनेगा, बाकी ऐसे लिखा जाएगा उच्छ्वास, ये हो गया, ऐसे हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई सबकी? हैं? आगे देखो, एक और नियम आता है इसी का ही, वो आता है कि अगर तय के बाद, तय के बाद क्या हो, है, ठीक है ना, है हो, अगर तय के बाद है हो तो क्या होगा, तय के स्थान पर दय और है के स्थान पर ध हो जाता है। अगर तय के बाद मेरे दोस्त क्या होगा, है हो, है ना, तो तय जो है तो किस में बदलेगा, ये तय जो है डायरेक्ट मेरे दोस्त इसमें बदल जाएगा, इसमें दय और है में, इस तरीके से बदल जाएगा। ठीक है, जैसे आप कहोगे उदाहरण कैसे, उत्धन हरण, एक उदाहरण आ गया उत्धन हरण, ये हो गया, है ना। एक उदाहरण आ गया मेरे दोस्त आप लोगों का उत्धन हार, उत्धन हार। एक उदाहरण हो जाएगा उत धन, मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा हत, हत, है ना। एक उदाहरण हो जाएगा आप लोगों का पत धन हति, पत धन हति हो जाएगा एक उदाहरण आप लोगों का, और तत धन हित, तत धन हित। अब इनको बना दो, इनको बना दो, कैसे बनाओगे, इनको बना दो, कैसे बनाओगे देखो। अब देखो, उत्धन हरण दिया है तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इस तय के स्थान पर ये करना आपको है, तो उद्धरण क्या हो जाएगा, उद्धरण, ये हो गया। उत्धन हार उद्धार, ये हो गया उद्धार। उत्धन हत उद्धत हो जाएगा, उद्धत हो जाएगा। पतधन हति क्या हो जाएगा, पद्धति, पद्धति। ऐसे ही तत्धन हित क्या हो जाएगा, तद्धित, तद्धित हो जाएगा। देख लो आपके सामने है, ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखो, हाँ, और लास्ट नियम मेरे दोस्त इसका आता, फिर व्यंजन संधि के 4-5 नियम है, ज्यादा व्यंजन संधि के नियम, वो विसर्ग संधि के 4-5 नियम है, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आता है कि यदि रिरी का मेल, रिरी कोमा रे कोमा ये से भी आता है वैसे तो, के बाद क्या आ जाए मेरे दोस्त, न आए, से के बाद, के बाद न आए, न आए, तब न के स्थान पर ण हो जाता, ये वाला ण हो जाता, ण, ठीक है। उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा, उदाहरण देखोगे तो मेरे दोस्त पता चलेगा। देखो, जैसे यानी कि ण जो है, न जो है वो ण में परिवर्तित हो जाएगा। आप कहोगे कैसे, परिधन नाम आया है, ठीक है, परिधन नाम आया है, परिधन मान आया है, परिधन मान आया है, रिरी और धन न, ये आ जाएगा, ठीक है। और क्या, प्रे धन मान, ये आया है, ये अपवाद वाले आते हैं, ध्यान रखना। भूस धन अन, भूस धन अन, या भूस धन न कर सकते हो, या अन भी कर सकते हो।
हूस धन अन, बिस धन, बिस धन नु। ठीक है, अब आप क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे आप? हम्म, परी धन नाए, ये कर सकते हो, परिधन नाए, कैसे करोगे? ठीक, प्रणेता आता है प्रधन नेता। अब देखो, न के स्थान पर जहां जहां न दिखाई दे रहा ना, ण करा दियो न। परिधन नाम क्या हो जाएगा, परिणाम, ये हो गया परिणाम। ये हो गया परिमाण, ये क्या हो जाएगा, परिमाण। ये क्या हो जाएगा, ऋण। ये क्या हो जाएगा, प्रमाण। ये क्या हो जाएगा, भूषण। ये क्या हो जाएगा, विष्णु। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, परिणय। ये क्या हो जाएगा, प्रणेता। देख लो, ये नियम है, ये नियम होगा। ये बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई या ना? एक बार थम्स अप कर दो आप सब। इतनी बात समझ में आ गई या ना? एक भैया पूछ रहे हैं, शरद धन विपुल कुमार, शरद धन शशि क्या होगा? मेरे दोस्त, शरद धन शशि ऐसे बनाओगे, ये सरज सच्ची, ये ऐसे कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से कर दोगे, सरज छसी। अरे से के स्थान पर आप छह बना दोगे और दे के स्थान पर आप च बना दोगे। ठीक है, कहीं कहीं पर तय के स्थान पर सरत धन शशि मिल जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये थी आपकी व्यंजन संधि। अब हम बढ़ते हैं विसर्ग संधि की ओर। अब हम किसकी ओर बढ़ते हैं, विसर्ग संधि की ओर। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर जी विसर्ग संधि कैसे बनेगी बन करके, तो आपको विशेष ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को। विसर्ग संधि जो बनेगी मेरे दोस्त, विसर्ग संधि के योग से मिलकर बनेगी। यानी कि विसर्ग में विसर्ग का ही मेल होगा, स्वर के साथ होगा या व्यंजन के साथ होगा। विसर्ग में जो है, विसर्ग का जो मेल होगा वो स्वर के साथ होगा या व्यंजन के साथ, यानी कि विसर्ग स्वर के साथ या विसर्ग व्यंजन के साथ। यदि, क्या है परिभाषा, यदि किसी विसर्ग के आगे, यदि किसी विसर्ग के आगे किसी स्वर का मेल हो या किसी विसर्ग के आगे किसी व्यंजन का मेल हो, ठीक है, तो परिवर्तन किसमें होगा, विसर्ग में ही होगा। परिवर्तन किसमें होगा, विसर्ग में ही होगा। जैसे एक उदाहरण दे दूं मैं आप लोगों से, आविधनकार, आविधनकार दिया है, तो व्यंजन से मेल हुआ है विसर्ग का, तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, विसर्ग में ही परिवर्तन होगा, क्या हो जाएगा, आविष्कार। विसर्ग के स्थान पर शय बन गया। स्वर में कर दूं परिवर्तन, दुरै धन या दू धन उपयोग करूंगा, क्या करूंगा, दू धन उपयोग, उपयोग करूंगा। अब विसर्ग का मेल स्वर से हुआ है तो क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। ये हो गया। बताओ कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में ना आई हो ये वाली? ठीक है, अब देखो एक एक करके सारे उदाहरण समझ लेना, इसके भी जल्दी जल्दी करके। ठीक है जी, 4-5 उदाहरण हैं इसके, ज्यादा नहीं है। ठीक, अब देखो पहला उदाहरण क्या कहता है। पहला उदाहरण कहता है आपका कि विसर्ग के बाद क्या आएगा, ध्यान देना, विसर्ग के बाद यदि च या फिर छ होगा, ध्यान देना, विसर्ग के बाद च या छ होगा
तो विसर्ग किस में बदलेगा? से में। विसर्ग किस में बदलेगा? से में। और अगर विसर्ग के बाद टे या ठे होगा तो विसर्ग किस में बदलेगा? इस पेट चिरे वाले से में, इसमें बदलेगा। और अगर विसर्ग के बाद क्या होगा? ते या फिर थे होगा, विसर्ग के बाद ते या फिर थे होगा तो विसर्ग किस में बदलेगा? इस पेट चिरे वाले, इस छोटे वाले से में बदलेगा। आप कहोगे उदाहरण क्या है? ये देख लीजिएगा, उदाहरण देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से निधन चय, निधन चय, विसर्ग का मेल किससे? च से। देखो विसर्ग का मेल च से या छ से होगा तो ये बनेगा, ट या ठ से होगा तो ये बनेगा विसर्ग के स्थान पर, और अगर त या थ से होगा तो विसर्ग के स्थान पर आधा श बनेगा। तो देख लो, निधन चल दिया है तो मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे ही धनु धन टंकार, धनु धन टंकार दिया है। अब आप लोगों को विसर्ग का मेल ट से दिया है तो आपको क्या बनाना, आपको खुद पता चल गया होगा। निधन छल दिया है, छल दिया है तो आपको खुद पता चल गया होगा क्या बनाना है। ठीक है, ऐसे ही मेरे दोस्त आप लोगों को नमे धन ते, नमे धन ते, ये क्या हो जाएगा आप लोगों को देखना है। दूधन तर, दूधन तर, इसमें बताना आप लोगों को। मने धन ताप, मने धन ताप, और क्या मेरे दोस्त? मरुधन थल, मरुधन थल, एक ये हो जाएगा। ठीक है, और क्या मेरे दोस्त? निधन ठुर, एक कर देना, निधन ठुर, नी धन ठुर कर देना, ठुर। अब आप कैसे कैसे बनाओगे देख लो, जहां पर जो चीज है वो ध्यान से देखनी है बस, बाकी और कुछ नहीं है। निश्चय, इस विसर्ग के स्थान पर आधा शय बना देना, निश्चय हो जाएगा, ये हो गया। इस विसर्ग के स्थान पर आधा पेटचिरा से बना देना, धनुष टंकार। बाकी सब ऐसे ही लिखना है, बाकी ऐसे ही लिखना है। निश्चल, विसर्ग के स्थान पर से बना देना पेटचिरा वाला, क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। और निष्ठुर में विसर्ग के स्थान पर मेरे दोस्त क्या बना देना? ये बना देना। ऐसे ही नमय धन ते है तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? नमस्ते, नमस्ते। दूधन तर है, दुस्तर। मन धन ताप है, मनस्ताप। ऐसे ही मरुधन थल है, मरुस्थल, क्या होगा? मरुस्थल। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? एक बार थम्स अप करके बता दो सब। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? बताओ जल्दी से। समझ में आ गई? चलिए आगे देखो, इसके बाद क्या कहता है नियम। इसके बाद नियम कहता है आप लोगों का क्या, कि यदि क्या होगा, यदि विसर्ग का मेल किससे होगा मेरे दोस्त? ध्यान देना, यदि विसर्ग का मेल किससे होगा मेरे दोस्त? आपका से है, यानी कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या आए? शय, शय से आए तो विसर्ग किस में बदलेगा? तब विसर्ग क्रमशः है, तब विसर्ग क्रमशः है किस में बदलेगा मेरे दोस्त? इस से में बदलेगा, इस से में बदलेगा, इस से में बदलेगा, से में बदल जाता है, बदल जाता है। बदल जाता है।
आप कहोगे किस तरीके से बदलेगा सर, तो आप देखोगे ध्यान से। निश्चल देखिए सर एक बार, निश्चल सही तो है, ये निश्चय है ये निश्चल है। अच्छा इसमें वो बना दो, इसमें वो वाला बना दो, शय बना दो इसमें, वैसा वाला गलत लिखा गया ये, इसको निश्छल कर दो। ये वाला बना दो इसको, कोई बात नहीं, इसको सही कर देना। ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है कि सै से आए तब विसर्ग क्रम से सै से में बदलेगा। आप कहोगे कैसे बदलेगा, उदाहरण देख करके आपको सारी चीजें पता चलेगी। जैसे अभी कमेंट सेक्शन में एक भैया कह रहे थे दूधन शासन, इस तरीके से कह रहे थे कि भैया जी दुशासन की क्या होगी। जैसे एक भैया कह रहे थे निस्संदेह की बनाना, निस्संदेह की बनाना, निस्वार्थ आता है, निस्संक आता है, निस्संक आता है। ठीक है। एक आता है निस्वार्थ, क्या आता है, निस्वार्थ आता है। तो देखो अब आराम से इसी के अनुसार बदल जाएगा। दूधन शासन है तो क्या हो जाएगा दुस्शासन। जिस से मेल है वही से आधा बनेगा, जिस से मेल है वही से आधा बनेगा। निस्संदेह, निशंक, जिस से मेल है वही से आधा बनेगा। निस्वार्थ, निस्वार्थ, निश्चल सही कर दिया मैंने। ठीक है। निस्वार्थ ऐसे लिखा जाता, विसर्ग संधि के अंतर्गत आता। आगे देखो, इसके बाद एक और नियम है जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि विसर्ग से पहले ए आएगा, देखो ध्यान से, विसर्ग से पहले तो ए होगा ही होगा। विसर्ग के पहले ए, पहले ए, और बाद में भी ए आए, और बाद में, बाद में ए आ जाए, है ना। या फिर मेरे दोस्त क्या आ जाए, आप लोगों का देखने के लिए मिल जाए, बाद में ए आ जाए, है ना। या 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 फिर क्या मिले, सघोष, सघोष वर्ण, सघोष वर्ण। आप कहोगे सघोष वर्ण क्या होते हैं। सघोष वर्ण का मतलब होता है मेरे दोस्त आपका 3, 4 और 5, यानी कि सघोष वर्ण आए या घोष वर्ण आए। ठीक है ना। या अंतस्थ व्यंजन, या फिर क्या, अंतस्थ व्यंजन यानी कि चारों ये रे लेवे में से कोई भी वर्ण आ जाए। ठीक है ना। तो एवं है हो तो, एवं है आए तब विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। अब उदाहरण से समझोगे आप, ओ हो जाता है, उदाहरण से समझोगे आप। कैसे समझोगे देखो, अब उदाहरण से समझोगे, किस तरीके से समझ में आएगा, एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो, देखो, जैसे मैंने कहा विसर्ग से पहले ए तो होगा ही होगा। ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर कहा आप लोगों से मने और धन नीत। देखो, यहां देखो, मने में ने में क्या आ रहा है ए, यहां परमानेंट ए रहेगा, चाहे बाद में भी ए आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नियम में लिख दिया है। उसी से संबंधित उदाहरण लिख रहा हूं, मने धन अनुकूल, मने धन अनुकूल, ये लिख दिया मैंने, उसी से संबंधित उदाहरण लिखा है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। ऐसे ही मेरे दोस्त मैं लिख रहा हूं तपे धन भूमि, तपे धन भूमि,
आगे और क्या लिख रहा हूं, यसे धन दा, यसे धन धन दा, यसे धन गान, ठीक है। सरे धन जय, सरे धन जय, ये ना तीसरा चौथा पांचवा बना रहा, चे छ जय, जय तीसरे नंबर पर आ रहा। ये स्वर आ रहा है आप लोगों का, ये क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है आप लोगों का, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या आ रहा है आपका, स्वर आ रहा है। और भी आ जाएगा मन धन योग, और आ जाएगा मेरे दोस्त मन धन योग, ये बन गया है ना। और बन जाएगा मेरे दोस्त मन धन ताप, मन धन, सब में ए तो रहेगा ही रहेगा इधर, मन धन ताप, है ना। और क्या बन जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, और बन जाएगा वयोधन वृद्ध, है ना। एक है वाला ले लो, मन धन हर, एक मन धन रथ, मन धन रथ। अब सब में ओ करना, सब में ओ करना, निश्चल सही कर दिया है मैंने। अब सब में क्या करना, ओ करना। कैसे होगा देखो, मन धन नीत दिया है, मनोनीत हो जाएगा। न में ओ करना है, बाकी कुछ नहीं करना विसर्ग के स्थान पर। मन धन अनुकूल दिया है तो मनोनुकूल करना है, मनोनुकूल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सरे धन जय दिया है तो सरोज हो जाएगा, ये हो गया। ऐसे ही तपोभूमि दिया है तो तपोभूमि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तपोभूमि हो जाएगा। ऐसे ही यसे धन दा दिया है तो क्या हो जाएगा, यशोदा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यशो गान दिया है तो मेरे दोस्त यसे धन गान दिया है तो यशो गान हो जाएगा, ठीक। मन धन योग दिया है तो मनोयोग हो जाएगा, ठीक है। मन धन ताप दिया है, मनोताप हो जाएगा। आगे तैथ है नहीं, मनस्ताप नहीं बनेगा भाई, इसमें मनोताप नहीं आएगा, ये वाला उदाहरण नहीं आएगा इसमें, इसकी जगह कुछ और लिख दे रहा हूं। मनोताप तय तो पहले वर्ण पर ही आ रहा ना, तो इसलिए फेल हो रहा है। इसकी जगह कुछ और उदाहरण लिख दे रहा हूं, तैथ है दै ध, पय धन धन लिख रहा हूं, ये पय धन धन, ये इसकी जगह ये हो जाएगा, तो क्या होगा मेरे दोस्त, पयोधन हो जाएगा, पयोधन ये हो जाएगा। मनोहर हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा। और मनोरथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मनोरथ हो जाएगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई है ना बात, ठीक है। समझ में आ गई बात या ना, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, जबरदस्त। बाकी बचे आप लोगों के 3 उदाहरण और बचे हुए हैं बस आपके, कितने, 3 उदाहरण और बचे हुए हैं बस आपके। ये उदाहरण मेरे दोस्त कल एक नया टॉपिक जब मैं कराऊंगा तब करा दूंगा, लेकिन कल मैं आप लोगों को व्याकरण नहीं कराऊंगा, आप लोगों से बता रहा हूं मैं, है ना। नहीं करा देता हूं, चलो कल एक नया टॉपिक करा दूंगा, तब उसी टॉपिक में बाकी के 3 उदाहरण मैं करा दूंगा, ठीक है। कल एक नया टॉपिक करा दूंगा तो बाकी के 3 उदाहरण मैं उसी में करा दूंगा, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, एकदम बेहतरीन। नमस्कार, धन्यवाद।